हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है लकार और उसके 5 प्रकार, और पांचों प्रकारों को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से उसका परिभाषा दिया है और उसका सूत्र भी बताया है। अब हम एक एक करके सारे लकारों को जानेंगे और उसका धातु रूप भी जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लट लकार। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, मैं एक बार फिर से परिभाषा दोहराता हूँ। लट लकार किसे कहते हैं? तो जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। ये साधारण सी परिभाषा है। जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें अच्छे से परिभाषा भी दिया है, उदाहरण भी दिया है और उसका सूत्र भी लिखवाया है। तो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए इधर देखते हैं। तो हम अभी फोकस करते हैं इस पे, लट लकार पे। लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता है जिससे वर्तमान समय का बोध हो। वर्तमान समय कहने का मतलब है जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान समय। तो वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूँ आदि। अब बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र जो है होता है ती तह अंति सी था था आमी आवा आमा। कैसे मैं एक बार पढ़कर आपको बताता हूँ। ती तह अंति सी था था आमी आवा आमा। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये मैंने वचन का भी वीडियो बना रखा है। आपको सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुरुष का ही बना रखा है मैंने। यहाँ पे पुरुष जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पुरुष ऐसे दिखाता है, पुरुष। और ये है प्रथम पुरुष, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरुष। मैंने प्रथम को प्र दिया है और पुरुष को पु दिया है। इसी प्रकार से मध्यम को म दिया है, पुरुष को पु दिया है, उत्तम को उ दिया है, पुरुष को पु दिया है। इसका डिटेल्स वीडियो आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप यहाँ समझ लीजिए। तो फॉर्मूला मेरे सामने है। अब हम इसका धातु रूप कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पठ धातु। पठ मतलब कि पढ़ना। ये आधा अधूरा बनाया गया है, मैंने सिर्फ पठ पठ सब में लिख दिया है। कॉलम से सब में सेम ही बनता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कॉलम बनाकर तैयार रहिएगा। उसके बाद जो है हम इसको बनाते हैं। ये अभी अधूरा है, हम इसको अभी पूरा करेंगे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला को सजाकर। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में फॉर्मूला क्या कहता है? प्रथम पुरुष एक वचन में फॉर्मूला है ती। प्रथम पुरुष एक वचन में फॉर्मूला क्या है? ती। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पाठ लिखा हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे ती होता है फॉर्मूला, तो हम लगा देंगे ती। तो ये बन जाएगा पठती। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पठती। इसी प्रकार से हम अगर इसमें देखते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या फॉर्मूला है? प्रथम पुरुष द्विवचन में फॉर्मूला है त। तो सेम इसमें भी प्रथम पुरुष द्विवचन में लगा देंगे त। ये हो गया पठता। तो मैं फॉर्मूला से ही यहाँ पे ला रहा हूँ। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको फॉर्मूला देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक इस प्रकार से अब आता है बहुवचन की बारी। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा है फॉर्मूला? अंति। तो हम इसमें जोड़ देंगे अंति। तो अगर हम ऐसे पढ़ते हैं पठ अंति, तो हो जाएगा पठंती। तो आ की मात्रा यहाँ पर लोप हो जाता है, आ की मात्रा लोप हो जाता है, हट जाता है और सिर्फ अंति रह जाता है, तो हो जाएगा पठंती। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन पठती, द्विवचन पठता और बहुवचन पठंती। आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, पठती, पठता, पठंती। इसमें भी और इसमें भी सेम यही क्रिया करेंगे, यही काम करने वाले हैं। तो सी है, थ है और थ है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं सी, थ और थ। ये हो गया तैयार। सी था तो यहाँ लगा दिया। अब बन जाएगा पठसी, पठथा, पठत। अब इसमें बारी आता है, तो इसमें फॉर्मूला जो है इसी प्रकार से लगा लेंगे। आमी है तो आमी। देखो यहाँ पे आमी है तो आ जो है हट जाएगा, यहाँ पे आ की मात्रा रह जाएगा और मी रह जाएगा, तो हो जाएगा आ और आ की मात्रा और मी, तो हो जाएगा पठामी। पठ, पठ और प्लस आमी, पठामी। इसी प्रकार से आवाह और आमा लगा देंगे, तो पठ प्लस आवा इक्वल टू हो जाएगा पठावा, पठावा। और ये हो जाएगा पठाम, ऐसे। तो हमारा शब्द हमारा पठ धातु का शब्द रूप बनकर तैयार है। और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा।
ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और लिखा है लिख धातु का, जो अभी अधूरा है और इसे पूरा करना है। तो इसका भी प्रोसेस सेम इसी प्रकार से होगा। फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इसको अंत में लास्ट में लगाते हैं, फॉर्मूला को लास्ट में लगाते हैं, तो अंत में जो है फॉर्मूला जोड़ देंगे। एकदम सिंपल तरीका है, आसान है, एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको खुद से ही बना सकते हैं। ऐसे हो जाएगा लिखती, लिखता, लिखंती, फॉर्मूला के अनुसार मैं लिख देता हूँ और बनाने के लिए भी आपको दूंगा। तो इसको भी पूरा कर लेते हैं, आइए पूरा करते हैं। तो क्या लगाया मैंने यहाँ पे ती, तो यहाँ पे ती लगेगा, तो हो जाएगा लिखती, लिखता, लिखंती। इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं तो सी, लिखसी, लिखता, लिखत। इसमें जगह लिखामी, लिखावह, लिखामह। मैंने कहाँ से लगाया है, ये मैंने यहाँ से ही लगाया है, मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं आसानी से इसमें लगा दिया। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे लगाते हैं। लास्ट जो है फॉर्मूला को लास्ट में रख देते हैं, एक वचन को एक वचन में रखते हैं, द्विवचन को द्विवचन में ही और बहुवचन को बहुवचन में ही रखते हैं। तो इस प्रकार से लट लकार को धातु रूप में बदलना हो, अगर किसी धातु के रूप में बदलना हो तो ऐसे बदला जाता है। हम एक दो और धातु रूप देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए और हम प्रैक्टिस भी कर सके। तो चलिए और दो चार और हम धातु रूप देख लेते हैं। तो आइए, यहाँ पे मैंने लिखा है वद धातु। वद मतलब होता है बोलना, और हम वद धातु का अभी बनाने वाले हैं। तो फिर मैंने वैसे ही लिखा है, वद वद सब में लिख दिया है। फॉर्मूला लगाकर इसको बनाना है, यह भी आधा है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करना है। तो फिर से एक बार हम समझते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है, ती है, तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या लगाएंगे, ती लगा देंगे, तो हो जाएगा वदती। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में फॉर्मूला होता है तह, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में फॉर्मूला लगा देंगे हम तह, तो हो जाएगा वदतः। और इस प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन में फॉर्मूला होता है अंति, तो मैंने अभी आपको बताया कि आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ अंति लगता है, ये न और ती लगता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लगा देंगे, तो हो जाएगा वदंती। ये हो गया कंप्लीट। तो हम पढ़ेंगे वदती, वदतः, वदंती। सेम प्रोसेस इन दोनों में भी होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे और हम लास्ट में लगा देंगे। तो पहला है सी, था और था, तो इसमें लगाएंगे सी, इसमें लगाएंगे था और इसमें लगा देंगे सिर्फ था। ये हो जाएगा वदसी, वदथा और वदत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का भी होता है, तो इसमें करेंगे आमी, आवह, आमा, तो इसमें हम जोड़ेंगे आमी, तो हो जाएगा वदामी, वदामी, वदावह, वदामा। इस प्रकार से हमारा वद धातु का रूप जो है तैयार है। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, वदती, वदता, वदंती, वदसी, वदथा, वदत, वदामी, वदावा, वदामा। इसी प्रकार से मैंने गश धातु, गश मतलब होता है जाना, गश धातु का रूप मैंने पूरा लिख दिया है। जब आपको फॉर्मूला सजाने आ जाए, फॉर्मूला जो है सही तरीके से बैठाने आ जाए, तो फिर आप ऐसे वद वद लिखकर जो है काम नहीं चलाइए। अब आप एक ही बार में पूरा लिख सकते हो, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। जैसे गच्छती, वदती जैसे बना था वैसे गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत सारे धातु को अपने मन से लट लकार के धातु रूप बना सकते हैं और उसको जो है हिंदी कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे मैंने धातु रूप के साथ साथ इसका हिंदी बताने की कोशिश की है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये मैंने चल धातु लिया है। चल मतलब क्या होता है, चलना। तो ये वचन बहुवचन 100 कॉलम जो है सेम ही है। चलती, देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने चलती, तो हो जाएगा चलती, चलता, चलंती। सेम इसी प्रकार से गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति, तो चलती, चलता, चलंती। उसी प्रकार से चलसी, चलथा, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। ये तो हो गया धातु रूप की बात। अब हम इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो चलती का होता है अर्थ चलता है, एक वचन है तो एक व्यक्ति चलता है। और चलता का हिंदी अर्थ हो जाता है चलते हैं, द्विवचन है तो दो व्यक्ति चलते हैं, और बहुवचन में आएगा बहुत सारे व्यक्ति चलते हैं। इसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष में देख लेते हैं। तो चलसी का अर्थ होता है चलते हो, इसमें एक व्यक्ति होता है तो तुम। इसमें जो है मैंने पुरुष पढ़ाया था तो उसमें बताया था
कि मध्यम पुरुष में कौन होता है, तो उसमें आता है तुम दोनों और तुम लोग। तो हम इसको अगर हिंदी करते हैं तो तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो, तुम लोग चलते हो। तो यहाँ पे सिर्फ चलसी लिखा हुआ है, तो चलते हो, और चलथा का हिंदी अर्थ होगा चलते हो, और चलत का हिंदी अर्थ होगा चलते हो। इसी प्रकार से चलामी का हिंदी अर्थ होता है चलता हूँ, चलावह का होता है चलते हैं, और चलामह का होता है चलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको हिंदी भी बता दिया है। इसका जो हिंदी का उपयोग होता है वो अनुवाद में होता है। तो अभी हम अनुवाद जानेंगे और अनुवाद में इसका रूप भी जानेंगे। तो इसके पहले कि मैं आपको अनुवाद बनाना सिखाऊं, मैं और ढेर सारे जो इम्पोर्टेंट धातु है उसका रूप जो है हम जान लेंगे। तो आइए हम और कुछ धातु का रूप जान लेते हैं, ताकि और हमें और आसानी हो पढ़ने में आगे, और अनुवाद बनाने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आइए फिर उसका रूप भी देख लेते हैं। तो हम कुछ और लट लकार के धातु रूप को जान लेते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे भव धातु। भव मतलब होता है होना। भव धातु का रूप हम देखेंगे, तो इसका रूप हो जाएगा भवती, भवती, भवतः, भवंती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तीता अंति लगा है, तो तीता अंति इसके लास्ट में भी लगा हुआ है। भव धातु भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवामा। इसका हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो हिंदी अर्थ हो जाएगा होता है, होते हैं, होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा होते हो, जैसे तुम होते हैं यहाँ पे, तो तुम होते हो, या तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, और तुम लोग होते हो। इस प्रकार से इसमें अगर बात करता हूँ तो मैं होता हूँ, वे हम दोनों होते हैं, हम दोनों होते हैं, हम लोग होते हैं। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं पिव धातु। पिव मतलब होता है पीना। तो पिव धातु का हम रूप देख लेते हैं लट लकार में। तो इसका हो जाएगा लट लकार का रूप पिबती, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबता, पिबत, पिवामी, पिवावह, पिवामह। तो ये लट लकार का रूप है। और भी मैंने कुछ लिया है, जैसे अस धातु को लिया है, तो अस्थि का देख लेते हैं अस धातु का। तो अस्थि, अस्ता, संति। देखिए यहाँ पे सब में अस नहीं लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको आपको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा। और ये मैंने दो इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अनुवाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज होता है, और अगर आप इसका धातु रूप नहीं जानेंगे तो फिर अनुवाद बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप इसको थोड़ा याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो इसका रूप इस प्रकार से हो जाएगा अस्ति, अस्तः, संति, असि, अस्थः, अस्त, अस्मि, अस्व, अस्म। इस प्रकार से हम क्री धातु का देख लेते हैं। क्री धातु का मतलब होता है करना। क्री मतलब होता है करना। तो इसका रूप इस प्रकार से चलता है करोति, कुर्वतः, कुर्वन्ति। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। करोति, कुर्वतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसका हिंदी अर्थ होता है करता है, करते हैं, करते हैं, करते हो, करते हो, करते हो, करता हूँ, करते हैं, करते हैं। तो इन सब का मैंने अभी हिंदी अर्थ के साथ साथ रूप भी देख लिया है। ये लट लकार था, और लट लकार का धातु रूप हम अच्छे से बनाना सीख गए हैं। अब हम जानते हैं इसका अनुवाद के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। अब हम लट लकार का अनुवाद भी सीख लेते हैं। अनुवाद सीखने से पहले हमें कुछ सूत्रों का जरूरत पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो आप सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला जो है जरूरत में आने वाला है, उपयोग में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें लट लकार का ही सूत्र चाहिए। लट लकार का जो है हमें सूत्र चाहिए, तो मैंने अभी इसको पढ़ाया भी है और धातु रूप बनाना भी सिखाया है। ती तह अंति, सी था, आमी, आवा, अमा। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमारे लिए पुराना हो गया है। नया सूत्र आया है सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र क्या है, तो आइए देख लेते हैं। सर्वनाम का जो जिसमें सारा सर्वनाम आता है उसे हम सर्वनाम सूत्र कहेंगे साधारण रूप से। और हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सर्वनाम सूत्र क्या होता है। तो ये होता है सह, तौ, ते। सह, तौ, ते। मैंने इसका हिंदी अर्थ भी बगल में ही लिख दिया है। सह मतलब होता है वह, तौ मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग। इसी प्रकार से अगर मध्यम पुरुष में आते हैं तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। इसका हिंदी अर्थ होगा, त्वम का हिंदी अर्थ होता है तुम, युवाम का हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का हिंदी अर्थ होता है तुम लोग। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में होता है अहम,
आवाम वयम, यह में हलंत होगा। अहम आवाम वयम, इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अहम का हिंदी अर्थ होता है मैं, आवाम का हिंदी अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का हिंदी अर्थ होता है हम लोग। तो ये सर्वनाम सूत्र है और इसका मेन रोल होता है हमारे अनुवाद में। इन दोनों के सहारे ही अनुवाद को बनाया जाता है संस्कृत में। तो इसको जो है सबसे पहले हमें याद करना होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों फॉर्मूला के साथ, इसके उपयोग करके आपको इसको कंठस्थ याद करना होगा, तभी आप कहीं भी कोई भी अनुवाद को बना सकते हैं। तो फिर से हम एक बार जो है इसको पढ़ लेते हैं। क्या होगा? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। चलिए इसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं इन दोनों फॉर्मूला को मिला करके एक फॉर्मूला बनाया है। मैंने खुद से बनाया है यहाँ पे, ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो इस फॉर्मूला में क्या है और कैसे मैंने बनाया है आपको समझाया तो हूँ पहले। तो मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रथम पुरुष देखिएगा। दोनों का प्रथम पुरुष आप देखिए। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या कहता है? ती, और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? सह। तो कहने का मतलब है कि दोनों प्रथम पुरुष एक वचन ये भी है, प्रथम पुरुष एक वचन ये भी है। तो कहने का मतलब है कि सह के साथ ती का प्रयोग होगा। तो मैंने सह के साथ में ती लिख दिया है। इसी प्रकार से अगर प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है तौ, तौ मतलब वेदन, और यहाँ पे हम सूत्र में जानते हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखा हुआ है तह। तो मैंने तौ को तह के साथ यहाँ पे साथ में लिखा है, तौ को तह के साथ लिख दिया है। उसी प्रकार से मैंने प्रथम पुरुष बहुवचन को देखते हैं तो यहाँ पे ते लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति आता है, तो ते को अंति के साथ मैंने लिख दिया है। तो बन गया है सह तौ ते, और साथ में ती तह अंति। दोनों फॉर्मूला एक ही में आ गया है। इसी प्रकार से मैंने मध्यम पुरुष के साथ भी किया है और उत्तम पुरुष के साथ भी किया है। इसका उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग करके अनुवाद जब बनाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसका उपयोग करके देख ही लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है, मैंने यहाँ पे लिया है एक उदाहरण, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अनुवाद बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में हिंदी की तरह ही दम होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी अर्थ कौन पहले लगेगा कौन बाद में लगेगा इसका कोई झंझट नहीं होता है। जैसा कि अंग्रेजी में होता है इज पहले लगेगा या बाद में लगेगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ऐसा कोई भी झंझट संस्कृत में नहीं है। जैसे जैसे इसका हिंदी अर्थ लिखा हो उसको संस्कृत में लिख दो, बस उसका अनुवाद जो है बन जाएगा। तो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। वह पढ़ता है, तो वह का स्पेलिंग क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है सह मतलब होता है वह, तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। तो सह लिख दिया। और पढ़ना का अंग्रेजी क्या, पढ़ना का संस्कृत क्या होगा? तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। मैंने अभी धातु रूप भी बनाकर दिखाया था, तो उसके सहारे भी बना सकते हैं, और मैं अभी शॉर्टकट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसके सहारे भी बना सकते हैं। तो पढ़ना का होता है पठ, और मैंने अभी बताया है कि पठ के साथ कौन सा सूत्र लगेगा? ती लगेगा। तो पठ में लगा देंगे ती और बन जाएगा पठती। बस ये बनकर तैयार है। वह पढ़ता है कहने का मतलब संस्कृत में कहेंगे तो सह पठती। इसके सहारे हम अगर ढूंढते तो थोड़ा लंबा होता, और ये फॉर्मूला के अनुसार हमने शॉर्टकट में बना दिया, तो सह पठती। आगे देख लेते हैं, आगे बनाते हैं। तो लिखा हुआ है तुम लिखते हो, तो तुम का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। सर्वनाम सूत्र में ढूंढिए, तुम का मीनिंग कहाँ पे है? ये है। तुम का मीनिंग होता है त्वम, तो लिखेंगे त्वम। त्वम। लिखना का संस्कृत होता है लिख। अभी मैंने इसका धातु रूप भी देखा है, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख। अब यहाँ पे लिखा है त्वम के साथ क्या लगेगा? सी लगेगा। त्वम के साथ सी, तो लिख में लगा देंगे लास्ट में लगा देंगे सी, तो हो जाएगा लिख सी। तो त्वम लिख सी मतलब तुम लिखते हो। अगर हम यहाँ पे त्वम के साथ सी नहीं लगा के कोई भी लगा देते हैं, ती लगाते हैं, तह लगाते हैं, अंति लगाते हैं, तो ये अनुवाद गलत हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते, ये सही है, अगर हम इसको ऐसे लिखते, लिखसी नहीं लिखकर हम लिखते लिखामी। देखिए मैंने यहाँ से उठा लिया है। तो हम यहाँ पे है मध्यम पुरुष एक वचन में, और मैंने उत्तम पुरुष का यहाँ पे आमी लगा दिया है इसमें, तो लिखामी हो गया। तो हम लिखामी, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
जिस वचन में और जिस पुरुष में हो उसी का हम सूत्र लगाते हैं। तो त्वम के साथ सी लगता है, यहाँ से मैंने उठाया है। त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन का ही लगने वाला है सी। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर आप लिखामी लिख देंगे या फिर कोई और भी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको सी ही लगाना है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आगे, हम दोनों जाते हैं। तो हम दोनों का जो है सर्वनाम सूत्र में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम दोनों का होता है आवाम। तो यहाँ लिखेंगे आवाम। जाना, गच मतलब जाना, अभी हम बताए थे। तो जाना का स्पेलिंग लिख देंगे गच, संस्कृत में गच। और इसके साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आवाम। देखिए यहाँ पर है उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है आवाम, इसके साथ लगता है आवाह, तो गच्छावाह हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार है। तो हो जाएगा आवाम गच्छावाह, मतलब कि हम दोनों जाते हैं। लास्ट है मोहन बोलता है। तो मोहन का संस्कृत करते हैं तो मोहना हो जाता है। किसी भी लड़के के नाम के पीछे अगर विसर्ग लगा दिया जाए तो वह संस्कृत हो जाता है। तो मोहन का हो जाएगा मोहना। बोलना का भी बताया मैंने आपको, धातु रूप भी बनाया था वद, वद मतलब बोलना। अब मोहन के साथ कौन सा लगेगा, इसमें तो है ही नहीं नाम का, मोहन का तो है ही नहीं इसमें। तो मैं आपको बता दूं, किसी का भी नाम हो वो जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, उसमें ती लगता है, सह के अनुसार ही चलता है, सह के जैसा ही चलता है। किसी भी लड़का या लड़की का नाम हो, गौर से सुन लीजिए, किसी भी लड़का या लड़की का नाम हो तो उसका रूप जो है प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार ही चलता है। जैसे सह का चलता है वैसा ही उसका भी चलेगा। अगर एक लड़का है तो एक सह के साथ, दो लड़के हैं लड़कियां हैं तो तौ के साथ, और बहुत सारे हैं तो ते के साथ चलेगा, ते के अनुसार चलेगा। तो हम चलाते हैं किस पे, हम चलाएंगे सह पर। तो सह में क्या लगता है, ती, तो वद में भी ती लग जाएगा और हो जाएगा वदती। इस प्रकार से मोहन बोलता है मतलब कि मोहना वदती। ये मैंने अभी आपको अनुवाद बनाकर दिखाया। आशा करता हूं कि आपको ये अनुवाद समझ में आया होगा। और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप अपने घर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ धातु रूप बनाने के लिए धातु दे देता हूं और कुछ अनुवाद दे देता हूं, ताकि आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप इसको सीखिएगा और अच्छे से। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने घर पे बनाने के लिए आपको कुछ अनुवाद और कुछ धातु रूप दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या दिया है। धातु रूप बनाना है, पहला क्वेश्चन है। हस धातु बनाना है, हस मतलब होता है हंसना। जिस प्रकार से जिघ्र धातु बनाना है, टिव धातु बनाना है, नृत्य धातु बनाना है, और पच धातु बनाना है। सबका हिंदी मैंने बगल में लिख दिया है ताकि आपको बनाने में और समझने में आसानी हो। फिर मैंने दूसरा दिया है अनुवाद करें। मैंने यहाँ 5 अनुवाद दिए हैं। वह हंसता है, हंसना का मीनिंग जो है बगल में लिखा हुआ है। तो वह हंसता है, तुम सूंघते हो, मैं पीता हूँ, तुम दोनों नाचते हो, और सीता भोजन पकाती है। अगर किसी का हिंदी संस्कृत अर्थ नहीं आता, जैसे कि भोजन का, तो भोजन का संस्कृत जो होता है वो भोजन ही होता है। भोजनम कर सकते हो या फिर अन्य कर सकते हो। इसको हम भोजनम मतलब भोजन होता है, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे। भोजनम कर देंगे तो ये संस्कृत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको धातु रूप अच्छे से समझ में आया होगा और अनुवाद भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि आप जैसे पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आपके दोस्त भी इसी प्रकार से पढ़ सके और सीख सके। इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो की जरूरत पड़ता है आपको तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको इंड स्क्रीन में मिलेगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो वीडियो ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।